नमस्कार मित्रों, मैं विवेक श्रीवास्तव, आखिरी आंसू मैगजीन का संपादक। आज आपके सामने मैं निजीकरण के मुद्दे को लेकर के आया हूं। मैं किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं करता और ना ही मैं किसी पार्टी की बुराई करता हूं, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों में मैं बोलने के लिए आपके सामने आया हूं। पसंद आए तो जरूर हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। निजीकरण के मुद्दे को लेकर के आज तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले उस पक्ष को उठाते हैं और इसके बाद फिर सरकार की बात को हम करते हैं। आज मैंने देखा कि तमाम पार्टी के लोग, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस मुद्दे को आप तक रखता हूं और ये बात क्यों आज सामने आई इस पर मैं आज निजीकरण के विरोध को लेकर के तमाम पार्टियां सड़कों पर उतर रही हैं, कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। तमाम सरकारी कर्मचारी जो विद्युत विभाग के हों, चाहे वो रेलवे के हों, तमाम सरकारी कर्मचारी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। अगर निजीकरण हो जाता है तो देश बिक जाएगा। क्यों? कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ वर्षों पहले मैं आपको ले चलता हूं। मेरी बातों को तवज्जो दीजिएगा। पहले राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज यानी कि जीजीआईसी, ऐसे सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए टेस्ट होते थे। जी हां, एडमिशन के लिए टेस्ट होते थे। टेस्ट में जब बच्चा सिलेक्ट होता था तो उसका एडमिशन होता था। आज हालात ऐसे हो गए कि उन सरकारी विद्यालयों की तरफ कोई जाता नहीं है। सीटें पूरी के पूरी खाली है। कॉन्वेंट की ओर वो भी जा रहे हैं जो सरकारी विद्यालय में टीचर हैं, वो भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कॉन्वेंट में अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। तो वो कॉन्वेंट क्या है? प्राइवेट ही सेक्टर तो है। तो जब सरकारी कर्मचारी का मोह प्राइवेट सेक्टर में है तो फिर निजीकरण का विरोध क्यों? कहीं ना कहीं सरकार को यह बात लग रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही बात का पक्ष लेना चाहिए और इसीलिए आज मैं सही बात का पक्ष ले रहा हूं। निजीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करने लगा। उसे लग रहा है कि 10 से 5 का समय उसे नौकरी करनी है, इसी में टाइम पास करना है। तमाम लोग लंबी लाइन लगाने खड़े रहते हैं। बिजली का बिल जमा करने के लिए लंबी लाइनों में लोग खड़े रहते हैं और बिजली जमा करने वाला व्यक्ति कभी कहता है सर्वर नहीं आ रहा है, कभी चाय के बहाने कुर्सी छोड़ करके चला जाता है। यही स्थिति डाकखाने में है। डाकखाने में आप आरडी का पैसा जमा करने जाइए तो बार बार यही दिक्कत आती है। कभी बाबू किसी काम से निकल गया, कभी पता चलता कुर्सी खाली है और आदमी रजिस्ट्री करवाने के लिए, आरडी जमा करने के लिए लाइन लगाए खड़ा हुआ है। उसके टाइम की उसको कीमत नहीं है। यह स्थिति हो गई सरकारी कर्मचारी की। यही स्थिति रेलवे में है। आरक्षण में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, लेकिन हवाला देता है सरकारी कर्मचारी कि भाई वो तो ड्यूटी कर रहा है। तमाम काउंटर सरकार के नुमाइंदों ने बना दिया कि आम आदमी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद लोग परेशान रहते हैं। क्यों? क्यों लोगों को रेलवे के लिए प्राइवेट बूथ बनाने पड़े? लोग बाहर से जाकर के टिकट लेते हैं। क्यों? आपकी बूता नहीं था? आप सरकारी कर्मचारी हो, आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? और जब आप काम नहीं कर रहे हो तो ये निजीकरण की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन बात मुद्दे की है, इसलिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है। इसलिए निजीकरण की शायद आवश्यकता पड़ी हो। विद्युत विभाग की अगर बात करें, आज विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो निजीकरण का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर निजीकरण हो गया तो आम आदमी की कमर टूट जाएगी, वो विद्युत का बिल नहीं जमा कर पाएगा। अरे वाह भैया, आज आपको आम आदमी की चिंता आई। कल आप विद्युत का कनेक्शन दिलाने के लिए
बार बार आदमी चक्कर लगाता रहता, आप कनेक्शन नहीं करते हो और एक बार 10 से 12,000, 15,000, 20,000 की रकम आपके पास पहुंची तो सारे नियम और कानून अलग रख गए और तुरंत कनेक्शन हो गया। क्यों क्यों निजीकरण की आवश्यकता पड़ रही है? इन्हीं कारणों से पड़ रही है। भ्रष्टाचार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि तमाम लोग ये कहने लगे किसी भी सरकार के अंदर दम नहीं है कि भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म कर सके। क्यों? चूंकि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, वो सारे लोग अपनी बपौती समझने लगे। आम आदमी की कमर टूटती जा रही है, आम आदमी का उनका कोई ख्याल नहीं। और आज आप तिलमिला रहे हो कि नहीं, निजीकरण नहीं होना चाहिए। आज अब हम थोड़ा सा सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। सरकार के पक्ष की बात ही चल रही है। निजीकरण होने के बाद जब यह बात आई कि संविदा पर कर्मचारी काम करेगा, 5 साल बाद यह देखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने काम ठीक किया कि नहीं किया और तब उसकी नौकरी पक्की की जाएगी। तो वो दिन और रात एक कर देगा। उससे 8 घंटे की सेवा लेने की बात कही जाएगी, वो 10 घंटे ईमानदारी से काम करेगा। आज 8 घंटे की बात हो रही है, 4 घंटे भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, इसलिए निजीकरण की आवश्यकता पड़ी। अगर यही सरकारी कर्मचारी, यही अधिकारी कायदे से काम करते तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज मैं हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि उनको अपने वेतन से कोई मतलब नहीं है, रोजमर्रा की कमाई की उनको चिंता रहती है। लेकिन इसमें दोष हमारा भी है। जब तक हम पैसा दे नहीं देते हैं तब तक हमें नहीं लगता कि हमारा काम हो जाएगा। जिस दिन हम किसी बाबू, किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी को पैसा दे देते हैं मेज के नीचे से, तो हमें लगता है हमारा काम हो जाएगा। इस कारण से भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। और मुझे लगता है अगर निजीकरण का ये मुद्दा अगर सही प्लेटफॉर्म पकड़ करके हो गया तो हर घर को रोजगार भी मिल जाएगा। अगर 20,000 रुपया या 25,000 रुपया नियत मानदेय पे एक बेरोजगार को नौकरी मिलती है तो मुझे लगता है हर घर में रोजगार आ जाएगा और ईमानदारी से वो काम करेगा। मैं तो इसके पक्ष में। लेकिन विपक्ष में जो आम पब्लिक, आम लोगों का जन आक्रोश है, उस पर भी यहां पर चर्चा करनी जरूरी है। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि वो अधिकारी जिनके अधीनस्थ ये कर्मचारी काम करेंगे संविदा पर, वो अपनी बपौती समझ लेंगे। वो कहेंगे हमारे रिकॉर्ड से ही तुम्हारा रिकॉर्ड जाना जाएगा, इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा तुम करो। यानी कि हमको या तो महीने में बांध दो, नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं बनाएंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसलिए कर्मचारी स्वाभिमान से उसे समझौता करना पड़ेगा, और अगर स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, निजीकरण करने के पहले या संविदा पर भर्ती निकालने के पहले सरकारों को ये पूरी स्कीम बना लेनी चाहिए। आज तमाम लोग ऐसे हैं, जुझारू लोग ऐसे हैं जो 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करना चाह रहे हैं, मजबूती से काम करना चाह रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन उन अधिकारियों को जिनकी आदत पड़ गई है, ऐसे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा सरकार को, तब आप अपने मिशन में सफल होंगे। आज भले कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हो, लेकिन जितनी मजबूती से आप काम करने के लिए खड़े हैं, ये मजबूती इस बात का गवाह बनेगी कि आपका कदम सही दिशा में जा रहा है। और इस बात का साथ विवेक श्रीवास्तव, आखिरी आंसू का संपादक, भी आपको दे रहा है। और उन तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा जो हमारे इस आखिरी आंसू शो को देख रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं बात जुनूनी कर रहा हूं लेकिन सही कर रहा हूं। आज ये भ्रष्टाचार की जड़ें जो गहरी होती चली जा रही हैं, यही कारण है सरकार को संविदा पर भर्ती करने के लिए सोचने पड़ने पर मजबूर हो गई है सरकार। निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में सारा कुछ सिस्टम हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ शुरुआती दौर में खामियां हो। हमारी आदत चूंकि अब पड़ गई है तो हमको भी तकलीफ हो सकती है। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर संविदा पर कोई भी कर्मचारी कल भर्ती हो रही है तो उसका शोषण ना कर सके उसके अधिकारी, इस पर भी एक नियम और कानून इनको बनाना पड़ेगा।
बेरोजगार को तो रोजगार चाहिए साहब, वो तो काम करेगा। आज बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर तमाम पार्टियां भंजाने में जुटी हैं, लेकिन सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की एक पहल करने जा रही है और इस पहल में हमको साथ देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, एक बार हमको देखना चाहिए। और अगर निश्चित मानदेय पर तमाम घरों के बेरोजगारों को रोजगार मिलता है तो उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। 5 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं होता। यहां तो लोग 1-1 साल 2-2 साल में मानदेय में काम करते रहे हैं और इसके बाद उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया। हाँ, जमे जमाए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कोई भी अच्छे काम की जब शुरुआत होती है तो उसका विरोध जरूर होता है। इसलिए अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि निजीकरण का विरोध खूब तेजी से हो रहा है, तो तमाम पार्टियों के लोग बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, मैं बार बार सरकार से भी कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी अच्छा सकारात्मक कदम आप उठाने जा रहे हो तो पीछे मत हटिएगा, लेकिन बेरोजगारों की कमर भी मत तोड़िएगा। और जो ये निजीकरण का मुद्दा उठ रहा है, इनको दरकिनार करके ऐसे बेरोजगारों को रोजगार दीजिए जो काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में जाकर के काम कर रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं। आज जब आप अपने देश में, अपने प्रदेश में रोजगार देंगे, अपने जिले में रोजगार देंगे, तो युवा 8 घंटे नहीं 15 घंटे काम करेगा। बस इतना ही तमाम सरकारों से मेरा कहना है। और तमाम वो लोग जो नौकरी पाने के लिए छटपटा रहे हैं, उन लोगों को पक्ष लेना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूं। मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रखी हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।